फ़नी और अदबी लिहाज से पाकिस्तान की एक अजीम इतनी कदावर शख्सियत आपके नसीब में आई, आप उनके नसीब में आए। क्या बात। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, वाह, जरा उठ के उनके लिए तालियां, ज़िया साहब के लिए जरा स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। वाह, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान बहुत का। बड़ा नाम, बहुत बड़े उस्ताद, क्या बात, बहुत बड़े उर्दू दान। क्या वाह, बात। क्या बात है उनकी, क्या उनकी खिदमात है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए। एक शख्स जो इतना आर्टिस्टिक हो, जो इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, अगर पुरानी मिसालों को इकट्ठा किया जाए, नई मिसालों को देखा जाए या तजुर्बे से सरगोशी में पूछा जाए, तो जवाब यही होगा कि वो जिंदगी में इतने आसान लोग नहीं। क्या आसानी थी उनके साथ रहना या उनके टैलेंट को टैकल करना मुश्किल था? देखिए, उसमें मेरे अपने मिजाज का बहुत अमल दखल है। He was a difficult man, very difficult, In a sense? very, I mean, meticulous, particular, finicky and difficult. हर चीज़ बहुत, जैसे ये फिलहाल ये मेज़ रखी है आपकी, तो ये ऐसे आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी एक सेकंड को भी नहीं होनी चाहिए। Everything has to be spotless in its place. ऑन पॉइंट। बिल्कुल तो मैं खुद इतनी वो रही हूँ ना, चक्कर है वो, तो एक दफा आप जरा लाओबाली सी जरा नहीं, मैं भी, मुझे भी कोई और अच्छा, हाँ ना, मैं भी ऐसी थी। तो मैं करते 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 फिर मैंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, लेड बैक हो गई कि अच्छा भाई ये पता है कि वो आके ठीक कर ही देंगे। उनकी आवाज की आशिक थी आप सबसे पहले? अब ये मैं सच्ची बात बताऊं, अरे मोहब्बत के went- मामले में, he मोहब्बत went- के मामले में झूठ नहीं होते। he went head over heels, ओह, he chased me। अच्छा, वो आशिक हुए थे It आपके? was on the- जरा हाँ। तालियां, तालियां। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम इन खूबसूरत आंखों का दीवाना हो गया। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। भाई मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी शक्ल पहली दफ़ा जिस महफिल में देखी, टीना सानी हमारी बहुत क्या बात है, गहरी टीना जी, दोस्त, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अमेजिंग सिंगर, जो भी उनका एक बहुत बड़ा नाम। खैर उनके घर में गई दावत पे, और खाना हो रहा था, तकरीबन ख़त्म कर चुके थे। मैंने टीना से कहा, टीना 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मैंने कहा मैं फ़ोन कर देती हूँ और बहन को कहती हूँ मुझे पिक कर लो यहाँ से। कहती यार बैठी रहे, क्या है तुझे जल्दी, मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम छोड़ देना, करीब में ही घर था उसका, वहीं कराची में। इतनी देर में ज़िया साहब ने कहा वो अरशद महमूद, मैं अभी जाऊँगा तो मैं इनको छोड़ दूँगा। मैंने आए, आहा, ज़िया साहब सीधा बुल्सआई, पहला मौके, पहला मौका है, ज़िया नहीं होने दिया। उन्होंने ये कह दिया कि मैं छोड़ दूंगा, तो मैंने उनको ऐसे देखा, मैंने कहा वो, लेकिन जोश साहब तो कहते थे कि वो कबूतर छोड़े जाते हैं, लोग तो पहुंचाए जाते हैं। ओए, अरे वाह 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 वाह, इल्म अदब और लुगत से ताल्लुक रखने वाले शख्स के ऊपर जुमला फेंका गया। और उनकी जो शर्मिंदगी, क्योंकि लोग थे ना बहुत सारे, और ये मेरी पहली मुलाकात हो और रही पहली है। मुलाकात में जो शख्स उर्दू से जिसका इतना गहरा ताल्लुक है, उसकी उर्दू ठीक की जा रही है। मैं कभी उनका चेहरा नहीं भूल सकती। वो शर्मिंदा से खड़े हुए, और एक रंग आया है और एक रंग गया है, और टीना अपनी है वो भी ठट्टा मार के हंसती है बहुत ना, और मैं उसको डर्टी लुक्स दे रही हूँ, मैं घूरे जा रही हूँ, मतलब बस कर दो भाई, अब निकल गया वो तो जुमला। तो मैं भी, क्योंकि बहुत ही बेसाख्ता बोलती हूँ ना, मैं सोच समझ के कभी जिंदगी में नहीं बोला। सो दैट स्पॉन्टेनिटी कि वो फना फिल्ला हो गए। अब वो ज़ाहिर है उस वक्त तो बहुत ही, मुझे भी शर्म सी आ गई, मैंने बोल तो दिया जुमला। तो फिर उस बात के बाद वो अभी अपने फैसले पर अटल रहे कि मैं ही छोड़ के तो आऊंगा। अब तो वो अगले दिन सुबह सुबह मिस सानी के घर पे वो नॉक नॉक हो रहा है, सोते में उनको जगाया और कह रहे हैं कि छोड़ने नहीं गए उस रात? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली दफा मैं मिल रही हूँ, मैं उनसे कहूँ क्या? वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। फिर वो अगले दिन गए, और अगले दिन जाके मिस सानी से उन्होंने कहा कि भाई पूरा शजरा बताइए इनका, कि मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, एंगेज्ड हैं, क्या स्टेटस क्या है, और कहाँ है, और कहाँ कौन है। सबसे जरूरी सवाल था कि इस वक्त कहाँ है।
बहरहाल तो टीना ने जो उनको जवाब दिया, उसने मुझे जब आके, जाहिर है ये आगे तो टीना की ज़बानी है ना सब कुछ, उसने इन्वर्टेड में कहती है, मैंने ज़िया साहब से कहा, ज़िया साहब मेरी वो बहुत गहरी दोस्त है और इन्वर्टेड में कहूँगी आपसे, शी इज़ अ नो नॉनसेंस पर्सन। सो दैट वाज इट। उसने कहा बाकी चीज़ें अब आप खुद अपनी जांच बेवकूफ नहीं है वो बातों में नहीं आने वाली। नॉनसेंस। मैंने कहा ना 8 साल की उम्र में ये मतलब बुरी लग रही है चीज़। उनके कहने का मतलब ये था कि ज़िया साहब वो बातों में आने वाली नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने तो कहा ये कि था, फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने चेस किया, फिर टीना ने कहा जरा, मैंने कहा यू मस्ट बी जोकिंग टीना, बस हो गया ना, अब मिल ली तेरे घर, मिल ली, दावत हो गई, जुमला भी बोल गया, निकल गया मुंह से निकल गया वो जुमला। कहती है नहीं यार वो तो बड़े सीरियस हैं और ये वो। मैंने कहा टीना प्लीज़। अच्छा, तो मुझे टीना एक दिन आके, और मेरी दुकान हुआ करती थी वहीं डिफेंस में ही, तो बड़े बहाने से, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, वो आई और कहती है यार चल कहीं ऐसे ही चलते ना, तो मैं कहूँ टीना भी मेरा दर्जी भी बैठा हुआ है और काम हो रहा है इतना, तो मैं अभी कैसे जा सकती हूँ। कहते नहीं नहीं छोड़ना, छोड़। वो बहाने से कुछ कर करा अपने घर ले गई। तो अब हम ठीक है वहाँ चले गए, मैं तो हमने चाय बनाने के लिए कह दिया कि भाई चाय बनाओ। फ़ोन की घंटी बजी। अब मैं कैसे एक्टिंग ही करके बता सकती हूँ। उसने फ़ोन उठाया, हेलो जी जी ज़िया साहब ये नहीं आप बात करें। और मैं ऐसे 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 हो जा रही। अच्छा जी, अब मेरी तो आप सबने नोट कर लिया, 200 मील की रफ्तार से मैं बोलती हूँ, सॉरी। तो एक जुमला ही नहीं ख़त्म हो रहा, 5 मिनट लग रहे हैं मुझे, हॉल हो रहा है कि भाई बोले जुमला तो ख़त्म बात खत्म करें। अच्छा जी, हेलो आदाब। चलिए आदाब तो मैंने क्या, आदाब कैसी हैं बीबी? बिल्कुल ठीक। बीबी मैंने बहुत सोचा और बहुत गौर किया कि आप जैसी खातून को मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले आना चाहिए था। मैंने कहा बट द मेजर एज डिफरेंस वी हैव। तो कहने लगे अच्छा आपकी क्या उम्र है? मैंने कहा आप बताइए, हाउ ओल्ड डू आई लुक? कहने लगे कि आप मुझे लगता है 25-26। तो मेरी हंसी निकल गई और खुशी भी निकली। हाँ मैं तो हंस गई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई थिंक लेट मी एंजॉय द कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय एज। तो अगर मैं 25 की लग रही हूँ 35 में, तो मैं हाँ एंजॉय करूँगा। कहने कि अच्छा अगर इससे ज़्यादा है आपकी उम्र फिर तो ठीक है। मैंने कहा ये तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, वरना मेरे घर वाले तो पता नहीं क्या सोच और रहे ज़िया होंगे। साहब की क्या उम्र थी उस वक्त? 31 बॉर्न है वो, बट आई डोंट नो 94 में कितनी थी मैंने कभी। 63 साल। अच्छा 63। फिर उन्होंने कहने लगी कि अच्छा। मैंने कहा लेकिन मेरे घर वाले, मैंने कहा सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई नीड टू नो व्हाट kind of a person you are, minus your celebrity status, minus your glamour which is not there anymore. I need to know what kind of a person you are. अच्छा, तो कहने लगे बीबी देखिए मेरी 172 साल की उम्र है। मतलब जो हम सबका अंदाज है बात करने का। मैं कहूँगी 1000 दफ़ा तुम्हें फ़ोन किया, कितने एक कहते हैं ना एक बात करने का अंदाज होता है। तो उन्होंने कहा देखिए मेरी 172 साल की उम्र है और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई नाजेबा हरकत की हो। तो मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है। ये प्रपोजल था और ये एक्सेप्टेंस थी। अरे वाह वाह, वाह 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 वाह।